नमस्कार मित्रों। हमारे देश में और दुनिया में भी इस समय इजराइल ईरान युद्ध को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वही सच होगा? क्या आपको ये लगता है कि यह कोई सामान्य सा युद्ध है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि वो जब चाहे दोनों के बीच शांति स्थापित करा सकते हैं? हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है वो मध्यस्थता करके शांति कराएंगे। अब इस बात का क्या अर्थ है? ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भैया मैं तो जब पहली बार राष्ट्रपति बना तो कोसोवो और सर्बिया के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। हमने उसको रुकवाया। हमने इजिप्ट और इथियोपिया के बीच युद्ध था जो कि नील नदी के एक विशाल बांध को लेकर के था, और वो इतना भयानक था कि सोचा जा रहा था रुकेंगे ही नहीं। मैंने वहां भी करा दिया, तो मैं इजराइल ईरान में भी शांति करा सकता हूँ। तो आजकल ट्रंप साहब शांति के मसीह हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भैया हमारा ईरान इजराइल युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान हम पर किसी तरह का हमला किया तो फिर हमारे सशस्त्र बल पूरी ताकत से टूट पड़ेंगे, उसका वो हश्र करेंगे जो उसने कभी देखा और सोचा नहीं होगा। तो अब एक तरफ आप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम शांति स्थापित करा सकते हैं, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तो ये काम तो पुतिन करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल इतना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी यही चाहते हैं कि ईरान की जबरदस्त पिटाई हो, वहां अयातुल्ला खमेनी की सत्ता जाए और इजराइल इसमें जीवित हो। इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि हम शांति समझौता करा सकते हैं लेकिन कराएंगे नहीं, वो पुतिन कराएंगे। हमका ही हमारा इस युद्ध से लेना देना नहीं, लेकिन हमको अगर छेड़ा तो उसका हक हम बर्बाद कर देंगे। यानी ईरान का कहीं से कोई समर्थन नहीं है। दूसरी ओर एक बयान और है कि जब इजराइल के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता, मजहबी नेता या सर्वोच्च नेता जो भी कहिए, आयतुल्ला अल खामेनेई हमारे निशाने से दूर नहीं है, हम उनको जब भी चाहे समाप्त कर सकते हैं। तो अमेरिका के एक अधिकारी का बयान आया कि इजराइल के एजेंट उनको ढूंढ रहे थे, उनको मारना चाहते थे, अमेरिका ने उनकी हत्या रुकवा दी। यही एक बयान आ रहा है कि अमेरिका नहीं तो वो तो मर गए होते। यानी आज अयातुल्ला खामेनेई अगर जीवित है तो अमेरिका की कृपा पर, ये अमेरिका कह रहा है। क्या अयातुल्ला खामेनेई और ईरान इससे सहमत है कि वो अमेरिका के कृपा पर जिंदा है? नहीं तो ईरान ये इजराइल मार चुका होता। और यह भी खबर है कि मोसाद उनके उनको और उनके जो बेटे हैं दोनों को की तलाश कर रहा है, और दोनों को धीरे धीरे पता भी चल रहा है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। तो इस कहने के बावजूद अगर मान लीजिए कल उनका इंतकाल होता है, तब अमेरिका क्या तर्क देगा ये भी देखने की आवश्यकता है। दूसरी ओर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, अब्बास अरागची उनका नाम, आप प्रतिदिन उनका बयान टेलीविजन पर इधर उधर सुन रहे होंगे। तो अब्बास अरागची साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास पक्का सबूत है कि इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका है। अमेरिकी सेना ने इजराइल ने जो बमबारी किया उसका सपोर्ट किया था, स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट किया था। और अमेरिकी बल और अमेरिकी जो ठिकाने हैं उससे इजराइल को समर्थन मिल रहा है, इसके सबूत हमारे पास हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब ये तो कह रहे हैं कि हमको छेड़ना नहीं है, हम उससे कुछ नहीं कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट होते हैं ना, इन कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट से अपने को उसमें से अर्थ निकालना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या होने वाला है। इसका अर्थ जैसा मैंने पहले कहा, फिर इसको नए सिरे से आपको बता रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका ने इजराइल के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला है। क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहले दिन इजराइल ने हमला किया तो उनका बयान था कि उनको अच्छी मार पड़ी है, बहुत अच्छे तरीके से मार पड़ी है, और ज्यादा कुछ करेंगे तो और बढ़िया से उनको मार पड़े। पहले दिन तो ये बयान था। तो सब बयान को आप देख लीजिए, कहीं से भी अमेरिका के बयान में इजराइल का विरोध नहीं है।
न यह कहा है उन्होंने कि इजराइल जो है युद्ध करना बंद कर दे, शांति स्थापित कर दे। उन्होंने ये भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम किसी भी सूरत में इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। केवल इतना ही है कि अगर हमको छेड़ा हो तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो हमको छेड़ा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अपनी ओर से कुछ करेंगे नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी ओर से कुछ कर भी रहे हैं, और बगैर अमेरिका के सपोर्ट के इजराइल इतना ऐसे अपनी ओर से केवल युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसको मालूम है कि अगर हमारा कुछ बिगड़ा तो अमेरिका खड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका को खड़ा होना ही चाहिए। उसका कमिटमेंट है, उसकी अपनी अ, सामरिक व्यवस्था है, उसकी अपने विदेश नीति और इस रक्षा नीति का भाग है। उस क्षेत्र में इसराइल शक्तिशाली बना रहे, उस क्षेत्र से न्यूक्लियर प्रसार को रोकने के लिए इसराइल का जीतना और जीवित रहना जरूरी है। सब उसके लिए आवश्यक है। तो इसीलिए अब आप ये केवल अमेरिका की भाषा नहीं है, हमारे देश में जो लोग ये बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को पीट दिया, इजराइल की हालत खराब कर दी, सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है कि भैया अगर इस देश के मुसलमान हैं, वो अगर अयातुल्ला खामेनी ईरान के कुछ लोग साथ में तो वो तो समझ में आता है, लेकिन यहूदियों से और नेतान्याहू से यहाँ के भक्तों का क्या लेना देना है। भारत में तो दोनों देशों के बीच अपने स्तर से शांति की बात की है। भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल इजराइल का देश के रूप में नंगा समर्थन कर दिया है। हालांकि इजराइल पहलगाम हमले या ऑपरेशन सिंदूर में खुल के भारत का साथ था, एकमात्र देश था जो भारत के साथ खड़ा हुआ। इसके पहले भी भारत के साथ वो खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भारत ने शांति की बात की है। लेकिन इन लोगों से भी ये पूछा जाना चाहिए कि आपका लेना देना क्या है ईरान से? आप भारत में रहते हैं, आप जो दूसरे से पूछ रहे हैं, आपका अयातुल्ला अली खमेनी से क्या लेना देना है उनसे? वो ईरान के नेता हैं, आपके नेता कैसे हो जाते हैं? ये तो क्लियर करो ना। ये तो किसी भी नागरिक का हक है कि कोई किसी देश का सपोर्ट करे। अगर कोई यहाँ इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो यह उसका अधिकार है, उसके पक्ष में उसके तर्क है जिस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उनको चिढ़ा रहे हो और ये बता रहे हो कि भैया हम तो ये उनके साथ हैं, तो उसको तो बताओ ना कि आपका क्या लेना देना है। इसका कोई उत्तर पास में नहीं है, और पूरा चारों ओर ऐसा अभियान चल रहा है, जबकि सच्चाई क्या है? मेरा युद्ध की एक सच्चाई देखिए, बाकी बात आगे की वीडियो में करूंगा। अभी तक इजराइल ने, अभी तक क्षमा करिएगा, ईरान ने इजराइल के किसी भी बड़े शीर्ष सैन्य अधिकारी को मारने में सफलता नहीं पाया, एक भी नहीं। इजराइल के किसी भी महत्वपूर्ण जो उसके डिफेंस संस्थान है उसको नष्ट नहीं किया है। इसके विपरीत इजराइल ने पहले दिन के ही हमले में उनके सेना प्रमुख, उनके जो इस्लामिक क्रांति के बाद जो एक सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है, जो जिसके शीर्ष कमांडर आयातुल्ला इस्लामी नेता होने के कारण आयातुल्ला अल खमेनी होते हैं, वो जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके प्रमुख को मार दिया। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, अनेक शीर्ष कमांडर मारे गए, और उसके बाद लगभग उनके जो शीर्ष डिफेंस के जो रक्षा के अधिकारी हैं, जो कमांडर्स हैं, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े अधिकारी हैं, वो उसके अलावा जो इंटेलिजेंस चीफ है, सबको मारा जाता है। इससे बड़ा धक्का युद्ध में, इससे बड़ी क्षति किसी देश के कुछ हो ही नहीं सकती है कि आपका शीर्ष सेना का कमांडर मारा जा रहा है, अधिकारी मारा जा रहा है, जो एलिट फोर्स है जिसको आप सीधे मोहम्मद साहब से जोड़ते हो कि मतलब हम तो इस्लाम की क्रांति की है, मजहबी क्रांति, हम तो उनके अनुसार काम कर रहे हैं, और उसका उसका जो सबसे शीर्ष कमांडर है वो मार दिया जाता है। तो अब इसका क्या अर्थ? सेकेंड, ईरान जो निशाना बना रहा है वो सब स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर मुख्य निशाना बना रहा है। ईरान निशाना बना रहा है किसको?
जहां उनके सारे रक्षा संस्थान है, रक्षा से जुड़े हुए संस्थान, उनके आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए संस्थान है, पुलिस से जुड़े हुए, उनके इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनके परमाणु संस्थान है, उनके ऑयल रिफाइनरी है या ऑयल के केंद्र है स्ट्रेटेजिक, को ऐसे को और उनके लीडर्स को निशाना बना रहा, आम जनता को ईरान निशाना नहीं बना रहा, ये ध्यान, यानी उनको उनको रक्षा के स्तर पर कमजोर करना है, आंतरिक सुरक्षा ध्वस्त करना है, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर देना है, और इससे जुड़े हुए जो भी बड़े अधिकारी कमांडर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उनको समाप्त कर देना है कि मानव संसाधन भी न रहे और आर्थिक रूप से उसको कमजोर। ये है युद्ध की रणनीति इजराइल को, इसमें सफलता मिल रही है। आप सुनोगे सिर्फ पुलिस अधिकारियों की भी वहां हत्याएं हो गई। अभी तक ईरान के हमले में इसका कोई संयंत्र का नुकसान नहीं हुआ, जैसे हमने बताया है। बस एक बताया जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का प्रोसेसिंग प्लांट जो इसका था, उसमें इसराइल उसमें कहीं कुछ बातें आ रही है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो ईरान का जो हाइफा बंदरगाह है वहां थोड़ी क्षति आपने पहुंचाई है, लेकिन ज्यादातर जो ईरान के हमले हैं वो जनरल हमले हैं। तेल अवीव में है, अभी 10 नागरिकों के मारने की खबर आई, कल से चल रही है कि वहां नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। देखिए इराक का इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, ये है दोनों में डिफरेंस। ये डिफरेंसेस बता रही है कि युद्ध का नियंत्रण अगर तेहरान जैसे शहर में विस्फोट हो रहे हैं, तेहरान जैसे शहर से लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, इस्फहान जो कि उसका स्ट्रेटेजिक रूप से मुख्य शहर है, जहां उसके परमाणु ढांचे का वो जो कन्वर्जन प्लांट है, जहां से न्यूक्लियर यूरेनियम को कन्वर्ट करते हैं ईरान का, वहां है उसका तेहरान रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। अगर उन सब पर हमले हो रहे हैं, पुलिस मुख्यालय पर हमले हो रहे हैं, जो उसका एक महत्वपूर्ण मशहद एयरपोर्ट है, जो उस पर अगर इजराइल हमले कर रहा है और आप यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि युद्ध में किसका पलड़ा भारी है और कौन जीतेगा। अब मेरा कहना यह है कि ये केवल साधारण युद्ध नहीं है, जीत और हार। दुनिया में ईरान इस समय एकमात्र देश है जिसमें दुनिया में अलग अलग राजनीतिक क्रांतियां हुई, क्रांति के बदौलत विद्रोह करके सत्ता बनी, जिसने मजहब इस्लाम के नाम पर, वो भी शिया इस्लाम के नाम पर, वहां शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, लोगों को भड़काया, लोगों को आतंकवादी बनाए और पूर्ण लोग खड़ा किया, और इस्लाम के आधार पर कहा कि इस्लाम की सत्ता आने वाली है, इसको उखाड़ फेंको, उसको इस्लामिक क्रांति बोलते हैं। बाद में आतंकवादियों ने तालिबान का कहीं शासन हो जाए, फलाना हो जाए, लेकिन वो एकमात्र देश था जो इस्लामिक क्रांति से, और उस समय से उसके हेड वहां के इस्लामिक नेता, चाहे आयतुल्लाह खुमैनी रहे हो, खामेनी वो रहे हैं। अगर वो हारता है, इसकी संभावना है, अयातुल्लाह खामेनी कमजोर होते हैं, तो मैसेज ये जाएगा ना कि इस्लाम की पराजय, क्योंकि मानते हैं कि ये तो पराजय हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे हिजबुल्लाह है, दुनिया भर के शिया ये मान रहे हैं। अगर उनकी पराजय होती है तो आप सोचिए कि इसका मैसेज कितना बड़ा जाएगा, इस्लामिक क्रांति का अंत हो जाएगा उसके बाद। तो ये इसका बहुत बड़ा असर दुनिया में पड़ने वाला है, भारत में इसका असर पड़ने वाला है इसका। और उस रूप में देखा जाए, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका भी इसके पक्ष में नहीं है कि ईरान की जनता को हो, ईरान का देश खत्म हो जाए। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कि हमने उनको बचाया है, लेकिन अमेरिका आयातुल्लाह अल खामेनी को ये बचाने के लिए काम करेगा तो बचे रहे, इस पर मेरा अपना विश्वास नहीं है। वो अमेरिका के खिलाफ बोलते रहते हैं। ये एकमात्र देश है जो जिसके नेता सरेआम बोलते रहे कि इजराइल को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम के विरुद्ध है, और इस्लाम और यहूदियों के बीच पैदाइशी संघर्ष है। जब तक ये यहूदी देश खत्म नहीं होगा, इस्लाम की अंतिम विजय नहीं होगी। और इसके ये ईरान ने अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया था। अगर वैसा ईरान पराजित हो रहा है, अगर अयातुल्लाह अल खामेनी का जाता है, तो अब कल्पना करिए कि इसका दुनिया में कितना असर है। बहुत बहुत